सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज की अकामत सुनो तो भाग कर ना जाओ, बल्कि बड़े सुकून और वकार के साथ नमाज की तरफ आओ। जो रखते मिल जाएं वो अमाम के साथ पढ़ो और जो फौत हो जाए उन्हें सलाम के बाद फ़ौरन अदा करो। अल्लाह ताला की इंसान पर बेशुमार नेमतें हैं जिनका शुक्रिया अदा करना उस पर लाजम है, लिहाजा ये इबादत उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने का सबब और ज़रिया भी हैं। और जब इंसान अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करता है तो वो अपनी मज़ीद नवाज़िशात से नवाजता है, और इस मकसद के हसूल के लिए अल्लाह ताला ने कुछ अय्याम मुख्तस फरमा दिए हैं जिनमें उसकी ख़ास रहमतों का नज़ूल होता है और गुनाहगारों के गुनाहों को बख्श दिया जाता है। मसलन शब मेराज, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और बेशुमार नवाज़िशात से नवाजा। वहाँ पर यह भी एजाज़ बख्शा कि ऐ मेरे महबूब, मैंने आपके उम्मतियों की नाकस नेकियां कबूल फरमा ली हैं और उनके गुनाहों को अपनी रहमत और फजल व करम से बख्श दूंगा। और इसी तरह लैलुल कदर अता फरमाई, जिस एक रात की इबादत का सवाब 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा है। और फरमाया, लैलुल कदरी खैरु मिन अल्फी शहर, शब बरात अता की, जिसमें बनु तमीम कबीला की बकरियों के बालों के बराबर इस उम्मत के गुनाहगारों को बख्शने का वादा फरमाया। शब मिलाद, जिसमें सैयदुल आलमीन बाइस तख्लीक कायनात को पैदा फरमाया, ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला की रहमत के फरिश्ते नाजल होते हैं, अहले दुनिया को मुबारकबादियाँ पेश करते हैं। उस दिन चरिंद परिंद हुरो गुलमान अल्लाह ताला के फरिश्ते और दुनिया की हर चीज़ खुशियाँ मना रही थी। अगर कोई नाखुश था वो शैतान लईन था और मारा मारा फिरता था, खाक उठाकर अपने सर में डालता और वावेला करता था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी जिसने मनाई वो महरूम ना रहा, बल्कि उसे भी इनाम और इकराम से नवाजा गया, अगरचे वो काफिर ही था। जैसे मशहूर है कि अबू लहब, जो आपका शदीद तरीन दुश्मन और मुखालिफ था, जिसकी मजम्मत में पूरी सूरत नाजल हुई, उसे भी कब्र में सोमवार के दिन उसकी एक उंगली में, जो उसने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की पैदाइश की खुशी में उठाकर अपनी लौंडी सोबिया को आज़ाद किया था, पानी जारी कर दिया जाता है। जिसको वो चूसता है तो उसे राहत नसीब होती है। रमज़ानुल मुबारक, यौम अरफा, जुमेरात और जुमा भी इस सुनहरी सिलसिले की कड़ियाँ हैं और मगफिरत व बख्शिश का सबब हैं। साबका उम्मतियों के लिए भी हफ्ता में एक दिन इबादत, मनाजात और रियाजियात के लिए मुकर्रर किया जाता था, जिसमें वो अपने रब का जिक्र करते और अपने गुनाहों की बख्शिश व मगफिरत के लिए इल्तिजाएं करते तो उनके गुनाह माफ़ कर दिए जाते। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए जुमेरात को मुकर्रर किया गया था। यहूदियों ने अपनी मनाजात के लिए सब्बत यानी हफ्ता का दिन मुकर्रर कर रखा था। ईसाइयों ने इतवार मुख्तस किया हुआ था। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के लिए सोमवार, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के लिए मंगल और हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम के लिए बुध के अय्याम ख़ास थे। यहूदी अब भी हफ्ता के दिन और ईसाई इतवार के दिन मनाजात करते हैं और इन दिनों की अजमत के कायल हैं। और जब भी यहूदियों ने इस दिन की अजमत का ख्याल ना रखा तो उन पर खुदाई अजाब नाजल हुआ और उनकी शक्लें बिगड़ गईं और वो बंदर बन गए, या उनके अंदर बंदरों जैसी आदत पैदा हो गई और उन पर जिल्लत व मस्कनत मुसल्लत कर दी गई। जुमा का दिन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों और उम्मतियों के लिए रहमत व बख्शिश का वसीला बनाया गया और उसे सैयदुल अय्याम कहा गया। जुमा के दिन एक ऐसी मकबूल साअत है जिसमें अल्लाह ताला का कोई बंदा जो कुछ उससे मांगता है वो उसे अता फरमा देता है और जो वह दुआ करता है वो कबूल होती है। जुमा के दिन जो साअत मकबूल है उसके मुतल्लिक़ मुतअद्दिद अक़वाल हैं, मगर इनमें से दो कौल ज़्यादा काबिल एतमाद हैं। बाज़ उलमा का ख्याल है कि वो मकबूल सात उस वक़्त शुरू होती है जब इमाम खुतबा के लिए मंबर पर तशरीफ़ फरमा होता है और उसके नमाज से फ़ारग होने तक बात की रहती है, और बाज़ का ख्याल है वो मकबूल सात असर की नमाज के बाद शुरू होती है और ग़रूब आफ्ताब तक जारी रहती है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नज़दीक यही कौल मोतबर है, इसलिए आपने एक ग़ुलाम मुकर्रर कर रखा था कि वो जुमा के दिन उस आखिरी साथ से आपको आगाह करे। चनाचे जब वो आपको आगाह करता तो आप सारे काम काज छोड़ देती और दुआ करने में मसरूफ़ हो जाती।
اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جمعہ کے دن کی عظمت ظاہر فرمائی تو انہوں نے التجا کی کہ یہ دن انہیں عطا فرمایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ دن تو میں نے حضور نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے مختص فرما دیا ہے، اس لیے آپ کو عطا نہیں کیا جا سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہفتے کے ایام میں سے جمعہ کا دن افضل ہے، اسی لیے اسے سید الایام کہا جاتا ہے۔